क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारा पैसा सुरक्षित है? अगले कुछ सेकंड में मैं तुम्हें वो कड़वा सच बताने वाला हूँ जो 90% इन्वेस्टर कभी समझ नहीं पाते। और यही वजह है कि जब मार्केट गिरता है तो उनका पोर्टफोलियो ताश के पत्तों की तरह ढह जाता है। सब्र का फल मीठा होता है, ये इन्वेस्टमेंट की दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। अगर तुम सिर्फ इन्वेस्ट एंड फॉरगेट कर रहे हो तो तुम अमीर नहीं बन रहे, तुम बस अपनी बर्बादी का इंतजार कर रहे हो। पिछले बुल मार्केट में जिन लोगों ने अपना पोर्टफोलियो टच नहीं किया उन्होंने अगले क्रैश में अपना 40% प्रॉफिट खो दिया। लेकिन टॉप 1% लोगों ने क्या किया, उन्होंने एक ऐसी टेक्निक इस्तेमाल की जिसे रीबैलेंसिंग कहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सी ए शीजर सिंघल स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल व्यास वित्त में। अगले कुछ मिनट में मैं आपको वो सीक्रेट सिस्टम सिखाऊंगा जो आपको बाय लो और सेल हाई करने पर मजबूर कर देगा बिना किसी स्ट्रेस के। अगर आपको लगता है कि मार्केट प्रिडिक्ट करना नामुमकिन है तो ये वीडियो आप ही के लिए है। आज हम आपके पैसों की बैलेंसिंग नहीं, उसकी रिवर्थ करेंगे। इमेजिन करिए आपने एक फ्रूट बास्केट बनाई है, 5 सेब, 3 केले और 2 संतरे, एकदम परफेक्ट बैलेंस। लेकिन कुछ हफ्तों बाद सेब का साइज अचानक बड़ा हो गया, केले सड़कर छोटे रह गए। अब आपकी बास्केट में सिर्फ सेब ही सेब दिख रहे हैं। देखने में लग रहा है कि बास्केट भारी है, लेकिन क्या वो अब भी हेल्दी मिक्स है? बिल्कुल नहीं। आपका पोर्टफोलियो भी बिल्कुल ऐसा ही है। जब आप शुरू करते हो तो आप सोचते हो कि 60% स्टॉक जल्दी बढ़ने के लिए और 30% बॉन्ड सेफ्टी के लिए और 10% कैश ताकि तुम खुश भी रहो और रिलैक्स भी। लेकिन फिर आता है बुल मार्केट जो तुम्हारे स्टॉक्स को रॉकेट की तरह ऊपर जाते हैं। जब तुम खुश होते हो तो अपनी छाती चौड़ी करके दोस्तों को बताते हो कि तुम कितने बड़े इन्वेस्टर हो। लेकिन यहीं पर तुम सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। जो स्टॉक पहले 60% थे वो अब बढ़कर 80% हो गए हैं। तुम्हारा पोर्टफोलियो अब तक एक टाइम बॉम्ब बन चुका है। अब आप सोच रहे होंगे, अरे भाई पैसा बढ़ रहा है तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि अब तुम्हारा रिस्क तुम्हारी औकात से बाहर निकल चुका है। अगर कल मार्केट 20% गिरा तो तुम्हें सबसे ज़्यादा बड़ा झटका वहीं लगेगा, क्योंकि तुमने अपनी सुरक्षा कवच को छोटा होने दिया और खतरे को बढ़ने दिया। इसी खतरे को ख़त्म करने का नाम है रीबैलेंसिंग। लोग कहते हैं विनर्स को मत बेचो, मैं कहता हूँ अगर विनर घमंडी होकर तुम्हारी पूरी टीम को खतरे में डाल दे तो उसे थोड़ा शांत करना ज़रूरी है। रीबैलेंसिंग का मतलब है वो चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ गई है तो उसे थोड़ा बेचो, और जो चीज़ सस्ती हो गई है या पीछे छूट गई है उसे खरीदो। ये सुनने में बहुत अजीब लगता है ना? जो बढ़ रहा है उसे बेचें और जो नहीं बढ़ रहा उसे खरीदें। लेकिन दोस्त, यही वो जादुई तरीका है जिससे तुम बाय लो और सेल हाई करते हो बिना मार्केट को टाइम किए। जब तुम रीबैलेंस करते हो तुम ऑटोमेटिकली महंगे स्टॉक से प्रॉफिट बुक करते हो और सस्ता माल खरीदते हो। हम सब जानते हैं कि हमें सस्ता खरीदना चाहिए और महंगा बेचना चाहिए, पर जब मार्केट ऊपर होता है तो हमारा लालच हमें बेचने नहीं देता, और जब मार्केट गिरता है तो हमारा डर हमें खरीदने नहीं देता। रीबैलेंसिंग तुम्हारे इमोशंस को बीच से हटा देता है। ये एक ठंडे दिमाग वाले रोबोट की तरह काम करता है। मान लो तुमने 100 लगाए थे 60 स्टॉक्स में। एक साल बाद स्टॉक 80 के हो गए। अब तुम्हारे पास टोटल 120 हैं, लेकिन स्टॉक्स का हिस्सा 66% हो गया है। तुम चुपचाप 8 रुपये के स्टॉक बेचोगे और उससे बॉन्ड्स में डाल दोगे। वापस वही 60 और 40 का बैलेंस, सिंपल बिल्कुल, लेकिन असर पावरफुल। अब सवाल ये आता है, ये करना कब है? क्या हर रोज़ पोर्टफोलियो चेक करना है? भाई पैसा मैनेज करना है, बाल सेट नहीं करने के। हर मिनट आईना देखोगे? अगर तुम रोज रीबैलेंस करोगे तो तुम्हारा आधा पैसा तो टैक्सेस और ब्रोकरेज चार्जेस में ही उड़ जाएगा, और स्ट्रेस वो तो बोनस में मिलेगा। दुनिया के सबसे सफल इन्वेस्टर्स दो में से एक रूल फॉलो करते हैं। रूल नंबर 1, कैलेंडर रूल। साल में सिर्फ एक या दो बार फिक्स कर लो, जैसे अपना बर्थडे या दिवाली। पोर्टफोलियो खोलो, नंबर्स देखो, बैलेंस कर दो। इसे कहते हैं हेल्दी चेकअप। रूल नंबर 2, द परसेंटेज रूल। अगर तुम्हारा कोई एसेट क्लास अपने टारगेट से 5% या 10% हिल जाए तब एक्शन लो। जैसे स्टॉक 7% से 70% हो गए तो रीबैलेंस कर लो। यहाँ एक कड़वा सच लगेगा, जब तुम रीबैलेंस करोगे तो तुम्हें उस वक्त बुरा महसूस होगा। क्यों? क्योंकि तुम उस स्टॉक को बेच रहे होंगे जो उस वक्त न्यूज़ में छाया हुआ है, और तुम वो खरीद रहे होंगे जिसे सब बेकार बोल रहे होंगे। लेकिन याद रखना, भेड़ चाल में चलने वाले कभी वेल्थ क्रिएट नहीं करते। वेल्थ वो क्रिएट करते हैं जिनके पास एक सिस्टम होता है। आज से 10 साल बाद जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो तुम खुद को थैंक यू बोलोगे, क्योंकि जब बड़े बड़े मार्केट क्रैश आएंगे तुम्हारा पोर्टफोलियो एक चट्टान की तरह खड़ा होगा। तुम पैनिक नहीं करोगे क्योंकि तुमने पहले से ही अपना पोर्टफोलियो सेव कर लिया है। तो क्या आज तुम्हारा पोर्टफोलियो बैलेंस है, या तुम भी उस 90% भीड़ का हिस्सा हो जो सिर्फ दुआओं के भरोसे इन्वेस्ट कर रही है? याद रखना, इन्वेस्टमेंट सिर्फ पैसा लगाने का नाम नहीं है, उसे मैनेज करने का नाम है। लोग कहते हैं कि कंपाउंडिंग दुनिया का 8वां अजूबा है। मैं कहता हूँ कि बिना रीबैलेंसिंग के कंपाउंडिंग भी सिर्फ एक सपने जैसा है जो कभी भी टूट सकता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा बट है। रीबैलेंसिंग तो सिर्फ एक मरहम है। अगर तुम्हारे पोर्टफोलियो का ढांचा यानी तुम्हारा एसेट एलोकेशन ही गलत है तो ये मरहम भी तुम्हें डूबने से नहीं बचा पाएगा। ज़्यादातर लोग अपनी पूरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती एसेट एलोकेशन में करते हैं और उन्हें पता ही नहीं चलता।
अगर तुम जानना चाहते हो कि तुम्हारी उम्र और रिस्क के हिसाब से वो सीक्रेट रेशियो क्या है जो बड़े बड़े मार्केट क्रैश में भी तुम्हें अमीर बनाए रखेगा, तो मुझे नीचे कमेंट्स में बस एक शब्द लिखकर बताओ, फिक्स। जैसे ही कमेंट में 10 बार फिक्स शब्द आ जाएगा, मैं उस मास्टर क्लास का वीडियो तुरंत पब्लिक कर दूंगा जो इस रिबैलेंसिंग की पूरी पहेली को जोड़ देगा। क्योंकि यकीन मानो, अगर वो वीडियो मिस कर दिया तो आज की ये सारी मेहनत बेकार जा सकती है। असली गेम अब शुरू होने वाला है, तो कमेंट करो फिक्स, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा। थैंक यू।